आइए दोस्तों, अध्याय 4 जो है ना दोस्तों कि संस्थाओं का कामकाज। ठीक है दोस्तों, ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं का बुक है दोस्तों। ये अगला वीडियो है। ठीक है, अब प्रश्न है दोस्तों कि लघुत्तरीय प्रश्न कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए योग्यता का वर्णन कीजिए। कि देखो दोस्तों, जो राष्ट्रपति बनता है ना दोस्तों, उसके लिए जो भारत के संविधान के अनुच्छेद कुछ योग्यता दे रखी है दोस्तों, उसके बारे में लिखना है दोस्तों अपने को। कि एक तो ये दोस्तों कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता को वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी दोस्तों, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दूसरी योग्यता दोस्तों कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है दोस्तों, पहली विशेषता को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी को वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो दोस्तों। अब तीसरी विशेषता यह है दोस्तों कि वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है दोस्तों, जो लोकसभा के जो सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है दोस्तों, कि वह लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है दोस्तों, अब छोटी विशेषता दोस्तों कि उसके पास लाभ का पद ना हो। ठीक है दोस्तों, लाभ का पद दोस्तों उसको बोलेंगे जो जैसे किसी सरकारी नौकरी या किसी और दूसरे राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा किसी भी क्षेत्र में कोई कार्यकाल ना चल रहा हो। ठीक है, कार्यरत ना हो। ठीक है दोस्तों, उसे बोले उसके पास लाभ का पद ना हो। उसके पास लाभ का पद ना हो। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये वाला प्रश्न करते हैं दोस्तों कि दूसरा प्रश्न है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ व उसका महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों। दूसरे का आंसर है दोस्तों, देखो यहाँ लिखते हैं, आपको दिख रहा होगा, हाँ, कि सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय पद्धति की आधारशिला है। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय पद्धति की आधारशिला है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्री साझे रूप से एक दूसरे के विभागों के संचालन के विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। संचालन के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, उसे कैसे हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये तीसरा प्रश्न, इसको देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि संविधान की धारा या अनुच्छेद भी बोल सकते हो दोस्तों, कि संविधान की धारा 66 दोस्तों, धारा या अनुच्छेद भी बोल सकते हो, 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के चुनने हेतु निर्वाचन मंडल का प्रावधान मिलता है। ठीक है, 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के चुनाव
चुनाव हेतु निर्वाचन मंडल का प्रावधान मिलता है। जैसे पहला प्रश्न था दोस्तों, पहला वाला प्रश्न कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता रखनी चाहिए, दोस्तों उसका अनुच्छेद 13 का अनुच्छेद 58 के तहत कि ये योग्यता होनी चाहिए। जैसे ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 58 में लिखा हुआ है कि भारत के एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या, ऐसे ही अनुच्छेद या धारा 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति बन के निर्वाचन के लिए जो मंडल प्रावधान मिलता है, ठीक है दोस्तों, प्रावधान मिलता है, ठीक है, मिलता है। इस निर्वाचन मंडल में इस निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली संसद होते हैं दोस्तों, दोनों सदन मतलब दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इसको दोनों सदन बोला जाता है ना। होते आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पास जैसे चुनाव किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों जो उपराष्ट्रपति के जो राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जिसे लोकसभा में स्वीकार करके हटाया जा सकता है। पहले दोस्तों जो उपराष्ट्रपति को हटाएंगे दोस्तों, तो पहले जो बिल काय में लाएंगे दोस्तों, राज्यसभा में लाएंगे, उसके बाद ही फिर लोकसभा अगर पारित कर देगी दोस्तों, तो फिर उपराष्ट्रपति पद को उससे इस्तीफा दे दिया जाएगा, है ना, जो उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है दोस्तों। अब ये आंसर लिखना है आपको, ठीक है। अब चौथा प्रश्न है दोस्तों कि संसद किस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रित करती है, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ आप आंसर लिख लेना कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर जिसे लोकसभा स्वीकार कर ले हटाया जा सकता है, ठीक है। अगर पहले बिल लाएंगे दोस्तों तो राज्यसभा में लाएंगे, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति, ठीक है। पहले उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए बिल पहले आप लोकसभा में नहीं ला सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब ये इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि संसद किस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, ठीक है दोस्तों। देखो कि संसद कार्यपालिका पर निम्न तरीके से नियंत्रण करती है। पहला है दोस्तों कि इनमें मंत्रियों से प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछना, इनमें मंत्रियों से प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछना, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा है दोस्तों कि काम रोक को प्रस्ताव करना, काम रोको प्रस्ताव करना, ठीक है। अब तीसरा दोस्तों कि नीतियों की आलोचना करना, नीतियों की आलोचना करना, ठीक है दोस्तों। अब नीतियों की आलोचना करना, अब देखो दिख रहा होगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करना, मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करना, ठीक है दोस्तों। अब पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व कौन सी शपथ ली जाती है, ठीक है दोस्तों। अब इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, पांचवें का आंसर लिखना है दोस्तों अपने को कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व
राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व जो शपथ ली जाती है उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 60 में किया गया है। ठीक, जैसे दोस्तों अनुच्छेद 60 में लिखा हुआ है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा। ठीक दोस्तों, ये अनुच्छेद 60 में लिखा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद। ठीक दोस्तों, ने किया जो राष्ट्रपति पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाती है। जो राष्ट्रपति को जो शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहाँ बैठता है दोस्तों? दिल्ली में बैठता है। ठीक है दोस्तों, अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो तो दोस्तों उसके बीच में उसके जो नीचे वाला जो होगा ना दोस्तों, वो शपथ दिलवाएगा। ठीक है दोस्तों, 60 में किया गया है। ठीक है, 60 में किया गया है जो राष्ट्रपति पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके अनुपस्थित में जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति, जब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर उपस्थित ना हो तो उसके अनुपस्थित ना होने में जो ज्येष्ठतम मतलब जो उम्र में ज़्यादा हो। ठीक है दोस्तों, ज्येष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रपति पद के जो शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि संवैधानिक अध्यक्ष से आपका क्या अभिप्राय है? ठीक है दोस्तों, अब ये छठा प्रश्न है, इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, इसका आंसर लिखेंगे, छठा का आंसर दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका की शक्तियों के स्वामी है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि जो संवैधानिक अध्यक्ष हो वे वास्तविक अध्यक्ष भी हो। भारत में संवैधानिक अध्यक्ष का पद राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति राज्य के अध्यक्ष, सरकार के नहीं। जो राष्ट्रपति राज्य के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति राज्य के अध्यक्ष है, सरकार
कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अब ये 6वां प्रश्न हो गया दोस्तों। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 7वां प्रश्न दिख रहा होगा दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ऐसे अध्यादेश की जानकारी दीजिए। ठीक है दोस्तों, जो अध्यादेश होता है दोस्तों, इसके बारे में लिखते हैं दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अधिकार है। उस समय जबकि संसद की बैठक ना हो रही हो, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ना हो रही हो, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। देखो दोस्तों, अध्यादेश क्या होता है दोस्तों कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश मतलब वो होता है दोस्तों कि जैसे कि जब लोकसभा स्थगित हो, ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा जब स्थगित हो तो उस समय जब कानून बनाना होता है दोस्तों, तो कानून कौन बनाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बनाता हो? वो अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है सर, ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत वो कानून बनाता है। ठीक है, किसके तहत के जैसे उस समय की जो उचित लगता है दोस्तों, वो कानून बना सकता है। अध्यादेश का मतलब ये होता है दोस्तों। और 213 के और अनुच्छेद 213 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी कानून बना सकता है। ठीक है दोस्तों, वो आर्टिकल अलग है। ठीक, अब 8वां प्रश्न है दोस्तों। ये वाले जो प्रश्न है ना दोस्तों, ये अध्यादेश नहीं है, ये वाले दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है ना, उसमें पूछे जाते हैं कि जैसे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेगा, कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता रखनी चाहिए, उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, जैसे किसी अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, निर्वाचन कौन करवाता है, ये जो सब प्रक्रिया है दोस्तों, जैसे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, इनको याद भी करना है। कि आपसे पूछा जाएगा कि जो जैसे अध्यादेश कौन जारी करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब 8वां प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि नंबर एक दोस्तों कि उपराष्ट्रपति के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो उपराष्ट्रपति के क्या कार्य दोस्तों कि उपराष्ट्रपति के जो कार्य है दोस्तों, देखो मैं आपको बताऊं कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करना, राज्यसभा की जो बैठक होती है ना, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, इस संबंध में उन्हें लगभग वही कार्य करने होते हैं, इस संबंध में उन्हें वही कार्य करने होते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाही
राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को वे सभी शक्तियाँ तथा सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं, जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। दोस्तों देखो मैं ये दूसरा वाला पॉइंट है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जब राष्ट्रपति जो है ना दोस्तों, अगर वो पद पे नहीं है, अचानक दोस्तों उनकी मृत्यु हो जाए या बाहर चले जाए विदेश में, तो दोस्तों उस समय जो राष्ट्रपति की जगह कौन काम करेगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए तब तक उपराष्ट्रपति वहाँ की देखरेख करेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे वहाँ जो कानून बनता होगा उस कानून के बारे में जो योग्यता राष्ट्रपति की होगी दोस्तों, उनका वेतन मिलना, ये सब तो किसको मिलेगा दोस्तों? ये उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। ठीक है, अब 9वां प्रश्न, इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों। 9वां प्रश्न है दोस्तों कि भारत की संसद के प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है दोस्तों, जो संसद के क्या कार्य है दोस्तों, इसके बारे में लिखेंगे दोस्तों। कि पहला पॉइंट है दोस्तों कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। संसद को होता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि सरकार कि सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि सार्वजनिक मामलों और किसी देश की सार्वजनिक मामलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसदीय सामराज्य संघ है।